प्याज की खेती में शुरू से ही ठोकाई होता है। ठोकाई माने सबसे पहले जो जमीन है उसको इस तरीका से बराबर करना पड़ता है। अब बराबर करके उसके बाद गाछी बुनना पड़ता है। बुनने के बाद उसका जो बीज बुनना पड़ता है, उसके बाद गाछी तैयार होता है। फिर उसको निकालने में रोपनी लगता है बहुत सारे, फिर उसको कबाड़ने में लगता है, फिर उसको 5 धुर में एक रोपनी लगता है। सब कुछ लगा के देखा जाए एक कट्ठा में तो आपको 5,000 रुपये खर्चा हो जाएगा एक कट्ठा में। हालांकि ज़्यादा ही जाएगा, एक कट्ठा में 10,000 भी नहीं चला जाए। आप बोलिएगा होगा कितना, तो उसका आधा भी पेमेंट नहीं घुरता है किसान के। लेकिन फिर बोलिएगा कि अब रोकता क्यों है। किसान का जो कहना है कि सब कुछ रहना चाहिए, लॉस तो लॉस से सही है। इतना बड़ा करेजा किसान के होता है, जो किसान होगा वही लोग समझ पाएंगे। फैक्ट्री में रहने वाला 20,000 के महीना कमाने वाला, उसको खेती के बारे में क्या पता चलेगा। उसको तो नहीं है, कंपनी इतना 2,000 पेमेंट कम देगा तो कंपनी को ही छोड़ देगा। बोलेगा लॉस लग गया। छोटा मोटा बिजनेस में अगर लॉस लग जाएगा तो छोड़ देगा, लेकिन सालों साल यहाँ लॉस लगता है, फिर भी लोग करते हैं। और एक कट्ठा भी परित नहीं रहेगा। लोग कहता है कि खेती में फायदा नहीं होता है, तो फिर एक टोपरा भी परित क्यों नहीं रहता। इतना बड़ा बहियार है, 2100 बीघा का अमृत में प्लॉट है, लेकिन एक कट्ठा भी कहीं परित नहीं रहता है। लेकिन लोग से जब पूछिएगा तो कहेगा खेती बाड़ी में कोई फायदा नहीं होता। बाकी आप लोग का दिमाग तेज है, होशियार है, कुछ ई पॉइंट के बारे में बता सकते हैं कमेंट में। बाकी हमें जो जानकारी लगा हमने दे दी है। और ये से ढेला फोड़ना पड़ता है, इसलिए इस बार प्याज का दाम सरकार से उम्मीद है कि बढ़ाया जाए। किसान को भी कुछ फायदा होना चाहिए। धान धुर्रा प्याज व्याज हमारा आवाज़ दूर दूर तक पहुंचाने का प्रयास करें। धन्यवाद।